अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमरोहा के सांसद कुंवर दानिश अली को नई पार्लियामेंट में रमेश बिधूड़ी के ज़रिए जो गाली दी गई ना, वो हैरान कर देने वाली थी। वो वीडियो आप लोगों ने देखी होंगी, सुनी होंगी, ख़बर को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। क्या कुछ नहीं रमेश बिधूड़ी ने कहा कुंवर सांसद दानिश अली को। भड़वे, कटवे, उग्रवादी, मुल्ले आतंकवादी, बाहर देखूंगा तुझे, ये वो जुमले हैं जो नई पार्लियामेंट में कुंवर दानिश अली को बोले गए। और यही लाइनें हम लोग मोहल्लों में सुनते थे। कोई रैली निकल रही है, उसमें मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुछ कहा जा रहा है, कुछ बिगड़ैल लीडर जो होते थे ना, उनके ज़रिए मुसलमानों को कुछ कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है, इग्नोर इग्नोर इग्नोर। अब ये पार्लियामेंट में सुनना बाकी रह गया था, वो भी सुन लिया। और ये जो गालियाँ हैं ना, सिर्फ कुंवर दानिश अली को नहीं है, बल्कि कुंवर दानिश अली को देकर पूरी कौम को ये सब कहा गया है। और उससे भी ज़्यादा अफसोस की बात कि रमेश बिधूड़ी खड़े होकर ये सब कुंवर दानिश अली को बोल रहा था। बराबर में और बड़े बड़े जो सीनियर लीडर हैं वो बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। देखें आप, मुस्कुराहट, बराबर में बैठे हुए सीनियर लीडरान की मुस्कुराहट को आप लोग देख सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा अफसोस की बात ये कि अब तक रमेश बिधूड़ी पर कोई कार्रवाई तक नहीं हुई है। इसीलिए इस मौके पर हम सब लोग मुत्तहिद होकर, एक जान होकर कुंवर दानिश अली के साथ खड़े हों। और ये जो गालियां दी गई पार्लियामेंट में, वो भी जिसको संविधान का मंदिर कहा जाता है, अगर ये गालियां, अगर यही सारी लाइनें एक मुसलमान ने कही होती ना, तो अब तक पूरे मुल्क में कोहराम मच गया होता। लेकिन चूंकि गाली देने वाला है वो एक पॉलिटिकल पार्टी से आता है, और गाली जिसने खाई है बेचारे ने, वो एक मुसलमान है, तो सन्नाटा है। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, गाली तो किसी भी कौम को दी जाए, गाली से भी बुरे अल्फाज होते हैं कि आप किसी को भड़वा बोलें, मुल्ला आतंकवादी बोलें। आतंकवादी बोलना, समझते हो ना आतंकवादी किसको कहा जाता है? यानी आप इस मुल्क से नफरत करते हो। उग्रवादी कहा जाए तो सामने एक सांसद था, उसको ये सब कुछ बोला गया। कुंवर दानिश अली के आंसू निकल आए जब वो एक इंटरव्यू दे रहे थे, किसी को, मीडिया को इंटरव्यू जब दे रहे थे। अब ये जब आंसू निकले तो कुछ हम मुसलमानों से ही लोग खड़े हो गए और ये कहने लगे, अरे साहब आंसू, अरे ये तो कमज़ोरी का अलामत है, ये है वो है। कमाल है। बाज़ दफ़ा अल्लाह ने अलग अलग तबीयतों के लोग बनाए। किसी के आंसू आ जाते हैं, कोई दुखा हुआ होता है ना दिल के अंदर से, तो उसके भी आंसू आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अंदर से कमज़ोर है, वो कमज़ोर नहीं होता। इस मौके पर हम तमाम मुसलमानों को सोचना चाहिए, और तमाम इंसाफ पसंद हिंदुस्तानियों को सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। पार्लियामेंट भी अब बाकी नहीं बचा, और पार्लियामेंट में, नई पार्लियामेंट का उद्घाटन इन चीज़ों से हुआ है। नई पार्लियामेंट में जब लीडर कोई बड़ा इस तरह के अल्फाज बोल रहा हो और बराबर में बैठे हुए लीडर हंस रहे हो, तो आप अंदाज़ा करो कि हमारे मुल्क की स्थिति जो है ना, वो किस तरह की बन चुकी है। नफ़रत, दुश्मनी, एक ख़ास कम्युनिटी के बारे में जहर किस हद तक दिमागों में भरा जा चुका है। ये जो मोहल्लों में, गलियों में, कूचों में, रैलियों में जो छोटे छोटे जो बिगड़ैल लीडर कुछ बोलते हैं ना, तो इनको ऊपर से शह मिली हुई होती है। और इसका पूरा सबूत ये है कि ये बोल रहे हैं, बराबर में बैठे हुए सब हंस रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है कि इस तरह की लैंग्वेज पार्लियामेंट में जो वीडियो रिकॉर्ड होती है, उससे वो ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है, प्रिंट मीडिया तो नहीं है, सोशल मीडिया का ज़माना है। हज़ारों लोगों ने रमेश बिधूड़ी की उस वीडियो को शेयर किया, ट्वीट किया, हज़ारों करोड़ों लोगों तक वो वीडियो जा चुका है। पार्लियामेंट से वो हटाने से काम तो नहीं चलेगा। ऐसे लोगों के दिमागों में जो जहर भरा हुआ है, उसको हटाने की ज़रूरत है। न जाने हमारी हिंदुस्तानी अवाम कब समझेगी कि अपनी सियासत को चमकाने के लिए, अपनी गद्दियों को बचाने के लिए गालियां तक दी जाने लगी हैं अब पार्लियामेंट में। और वो मुसलमान, जाहिर है जहाँ से रमेश बिधूड़ी आते हैं ना, तो वहाँ के मुसलमानों ने भी कुछ ना कुछ, मुसलमानों ने तो वोट दिया ही होगा ना। और कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसी पार्टी को सपोर्ट भी करते हैं, मुसलमानों में से भी सपोर्ट करते हैं,
बेगैरत हैं वो लोग, बेगैरत हैं वो लोग। और एक न्यूज़ वालों ने तो लिखा कि ये अभी किसी सिख ने बोला होता ना, सिख को किसी ने बोला होता ना, या इसने ही किसी सिख को बोला होता, तो पूरे देश में सिख इस जुल्म के ख़िलाफ़, इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, इस अनपार्लियामेंट लैंग्वेज के ख़िलाफ़ पूरे देश में आवाज़ उठा देते हैं, और हमें आवाज़ उठाना भी चाहिए। मैं पूरी तरह से एक सिटीज़न होने के नाते, इंडिया का सिटीज़न होने के नाते अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज की मजम्मत करता हूँ, और मैं कुंवर दानिश अली के लिए बोलता हूँ कि उनके साथ इंसाफ किया जाए, और इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करने वाला जो ये रमेश बिधूड़ी है, इसको निलंबित किया जाए, इसको पार्लियामेंट से हटाया जाए, ताकि हमारा पार्लियामेंट एकदम ऐसा रहे जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। इस मौके पर हम अल्लाह से दुआ भी करें, 2 रकात नमाज़ पढ़ कर के अल्लाह ताला ऐसे बदजुबानों से हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। इस मौके पर बहुत सारी पार्टियां कुंवर दानिश अली के साथ हैं, और होना भी चाहिए। अगर कुंवर दानिश अली की जगह कोई गैर मुस्लिम होता, कोई हिंदू होता, कोई भी होता, तब भी मैं यही बात कहता, क्योंकि मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत है, मुझे अपने मुल्क के संविधान से मोहब्बत है। मैं नहीं चाहता कि हमारे मुल्क में कोई किसी को इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करे, कोई किसी को इस तरह की गाली दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।